अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ अमीर के हाथों उनकी अहलिया के कत्ल के हवाले से आज मज़ीद पेशरफ्त हुई हैं। उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया गया है और उनको 2 रोज़ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है ताकि पुलिस जो है वो मज़ीद तफ्तीश करे। और आज इस केस से मुतालिक कुछ नए इंकशाफात हुए हैं जो कि आपके साथ हम शेयर करेंगे। और उसमें यह है कि पहले जो शाहनवाज़ अमीर हैं उन्होंने अपने ये मौक़िफ़ लिया कि जो उन्होंने अपनी अहलिया सारा को जो है वो कत्ल किया, वो इस वजह से किया कि उनको शुबा था कि इनके कोई नाजायज़ ताल्लुक़ात हैं। ताहम आज उन्होंने एक नया मौक़िफ़ जो है वो लिया है। ये हम आपको बताएंगे कि वो क्या मौक़िफ़ है जिससे उनके जो वकील हैं और ख़ुद उनका ख़्याल है कि वो अगर ये ट्रायल होता है तो वो सज़ाए मौत से बच जाएंगे। और इसके साथ साथ उनके जो आज उनकी जानिब से एक वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि ये जो एक ओपन मर्डर था उसको उन्होंने कहा कि ये अंधा कत्ल है। और इसके साथ साथ जो आज की जो अदालती कार्रवाई हुई है उस हवाले से भी कुछ गलत ख़बरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस केस में क्या हुआ, इसकी जो आज अदालत में जो क्या प्रोसीडिंग रही और अदालत से पहले जो है ये बहुत देर से जो है वो इस पे जो है वो रिमांड हुआ, ये क्यों ताख़ीर हुई इसमें भी आपको बताएंगे। लेकिन हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो नाज़रीन, आज जो है ये शाहनवाज़ अमीर जो है इनको सुबह जो है वो शहजाद टाउन के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश किया जाना था। ताहम जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो पता चला कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं आमिर अज़ीज़ ख़ान, वो सुप्रीम कोर्ट में वो कोई बैनुल अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस है उसके लिए जो है वो वहाँ पर गए हुए हैं। और फिर जो उनके मुतबादिल थे मुबशर चिश्ती सिविल जज, उनके सामने पेश करना था, लेकिन वो बीमारी के बायस वो हस्पताल में गए हुए थे, उन्होंने कोई शॉर्ट लीव ली थी। और उनके जो मुतबादिल थे नसर मिनल्ला सिविल जज, उनके बारे में ये पता चला कि वो जो आज एक जेल विज़िट है वो उससे लिए अवेलेबल नहीं है। और जो उनके फिर मुतबादिल थे मलिक इमरान, उनकी अदालत में जब मैं गया तो पता चला कि वो इस इंतज़ार में है कि शायद जो मुतबादिल जज हैं मुबशर चिश्ती वो वापस आ जाएं, वो शॉर्ट लीव पर हैं। तो अगर वो ना आए तो फिर जो है वो उनका रिमांड जो है वो मलिक इमरान सिविल जज सुनेंगे। ताहम बाद अज़ां जो मुबशर चिश्ती थे वो तकरीबन 1:30 बजे जो है वो वापस आ गए और फिर उनके सामने जो है ये मुलज़िम को पेश किया गया, शाहनवाज़ अमीर को। और इसमें एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये हुई कि यूँ लग रहा है कि जैसे शायद कोई मावराए अदालत या अदालत से बाहर जो है वो तस्फिया उसकी कोशिशें जो है वो हो रही हैं और उसमें काफ़ी पेशरफ्त भी हुई है, क्योंकि ना तो कंप्लेनेंट यानी कि मदई जो है उनकी जानिब से कोई ख़ास वकील पेश हुआ और ना ही जो मुलज़िम है उनकी जानिब से जो है वो कोई वकील पेश हुआ। यानी कि जो मकतूला हैं उनकी जानिब से भी ना तो कोई वकील पेश हुआ और ना ही कोई उनके कोई दूर पार का रिश्तेदार भी या कोई करीबी रिश्तेदार वो अदालत में मौजूद नहीं था। और मीडिया के जो लोग हैं वो सुबह से जो है वो इस इंतज़ार में थे कि किस वक्त इस केस की हेयरिंग होगी और वो इसकी जो है वो रिपोर्टिंग करेंगे। तो नाज़रीन, इसमें जब आज जो है वो पेश किया गया इन साहब को, शाहनवाज़ अमीर को, जो कि अयाज़ अमीर साहब के साहबजादे हैं, तो शाहनवाज़ अमीर जो है बड़े इन्होंने स्टाइलिश किस्म के जो है वो अपने हेयर डू किया हुआ था, कंघी वगैरह, और बड़े जो है वो चेहरे पे मास्क भी जो है वो लगाया हुआ था, ग्लासेस भी लगाए हुए थे, पैंट शर्ट पहनी हुई थी इन्होंने। और अदालत ने इनसे जो है वो इस्तफसार किया कि आपको कब हिरासत में लिया गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे जुमे के रोज़ जो है वो हिरासत में लिया गया। और फिर उन्होंने अदालत से पूछा कि मुझे किस जुर्म में जो है वो गिरफ़्तार किया गया। तो जज जो है उन्होंने बताया कि आपको कत्ल के जुर्म में 302 ज़ेर दफ़ा जो है वो ज़ीरात पाकिस्तान आपको गिरफ़्तार किया गया है। इस मौके पर जो वकील थे एक राजा ज़हूर, वो जो है वो आगे हुए। वो राजा ज़हूर जो है उनका भी ताल्लुक़ चकवाल से है,
जो मुलजिम है ये भी चकवाल की बाअसर शख्सियत है, अयाज़ अमीर साहब जो कि साबिक़ रुकन कौमी असम्बली हैं। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो उनका बड़ा वो गाड़ी छिन रही थी और ये गुमान किया जा रहा था कि इस दफ़ा उनको तहरीक इंसाफ का टिकट मिलेगा चकवाल से, लेकिन जो उनके बेटे ने जो है हरकत की है उसके बाद बड़ा मुश्किल हो गया है कि उनको जो है वो कोई भी सियासी जमात जो है वो उनको इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दे, क्योंकि 1 साल तकरीबन से भी कम अरसा है नए जनरल इलेक्शन में, और इस दौरान शायद इसका केस का फ़ैसला भी जो है वो इस तकरीबन 1 साल ही लग जाएगा इसको। तो ये आज की जो है वो अदालत की कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो हमें कुछ बड़ी जो इंकशाफात हुए कि अब तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन में ये क्या चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये कि जब कत्ल हुआ तो उसके बाद इन्होंने जो मुलजिम है इसने अयाज़ अमीर साहब को और अपने दोस्तों को, जिनमें इनके जो शादी के गवाहान थे 2, उनको भी जो है वो मकतूला की तस्वीर जो है वो भेजी। और इसमें एक जो नई चीज़ जो है वो सामने ये भी आई है कि जो पुलिस है उसने ये कहा है कि वो अयाज़ अमीर साहब और उनकी अहलिया और कुछ चची हैं उनको भी जो है वो गिरफ़्तार करना चाहती है और अदालत से इजाज़त मांगी थी। इसमें गालिबन ये था कि जो अयाज़ अमीर साहब को जब तस्वीर गई तो शायद उन्होंने फ़ौरी तौर पर जो है पुलिस को मुतला नहीं किया। ताहम एक इतला ये भी है कि अयाज़ अमीर साहब जो है उनको जब तस्वीर मौसूल हुई तो उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल जो है उसको IG इस्लामाबाद उनको ख़ुद फ़ोन करके बताया कि मेरे बेटे से ये कत्ल हो गया है। बहरहाल जो FIR है उसमें ऐसा जिक्र नहीं है। FIR में सिर्फ समीना शाह जो है, जो कि वालिदा हैं शाहनवाज़ की, उनका जो है वो ज़िक्र है कि उन्होंने बताया कि उनके बेटे से कत्ल हो गया और कत्ल के बाद उसने जो है लाश जो गुस्ल खाना है, बाथरूम है, वहाँ पर जो है वो एक पानी के टब में जो बाथ टब है वहाँ पर जो है वो छुपा ली थी। पुलिस ने जो है वो लाश रिकवर की। तफ्तीशी अफसर जो है उन्होंने अदालत से बहरहाल ये बात कही थी कि आला कत्ल जो है और जो वजह कत्ल है वो उन्होंने अभी इस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उनको 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड चाहिए, लेकिन अदालत ने 2 रोज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया। और आज जो एक नया इंकशाफ जिसकी मैंने बात की थी वो ये है कि मुलजिम ने जो है वो नया मौक़िफ़ इख्तियार किया है पुलिस के सामने। उसने ये कहा है कि ये जो उसने कत्ल किया है ये सेल्फ़ डिफेंस में कत्ल किया है। उसके कहने का ये मतलब था कि अगर वो उसको जो अपनी अहलिया को वो अगर कत्ल ना करता तो वो उसको कत्ल कर देती। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी एक अहमियत की हामिल है, क्योंकि अगर ये जो मुलजिम का मौक़िफ़ है उस पर इसको अगर इस्तग़ासा इसको ना झुटला सकी तो फिर जो सेल्फ़ डिफेंस है उसमें सज़ा जो है वो काफ़ी कम होगी। और इसके साथ साथ जो आज एक नया रंग देने की कोशिश की जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा जी अंधा कत्ल है। बाद अज़ा मैंने उनसे पूछा कि अंधा कत्ल कैसे है, तो उन्होंने कहा देखें इसका कोई विटनेस भी नहीं है, ये एक एक्यूज़ जो है वो उसने ख़ुद अपना जो है वो उसका बयान है, वो कल उससे जो है वो पीछे भी हट सकता है। इसमें पुलिस जो है वो बजाय जो आई विटनेस अकाउंट के बजाय जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, उनके ज़रिए कोरैबोरेट करेगी, उनके ज़रिए ये इस्टेब्लिश करेगी कि ये कत्ल जो है वो शाहनवाज़ ने किया है। इसलिए मैंने अदालत को बताया था कि ये एक अंधा कत्ल है। ताहम उन्होंने जो रिमांड था उसकी जो है वो मुखालफत नहीं की। तो शाहनवाज़ जो उन्होंने जो कत्ल किया सारा का, और फिर सारा जो है इनके बारे में ये भी जा रहा है कि सारा जो है उन्होंने शायद जब शादी हुई थी तो उसके बाद वो इनको मुसलसल पैसे देती थी। ये एक बिगड़ा हुआ एक रईसज़ादा था जिसके पास पैसे नहीं थे और ये हर वक्त जो है वो कहते हैं कि नशे में रहता था। और सारा से जो है ये कहीं और जॉब करती थी दुबई में, और ये उससे जब भी वो आती थी तो वो उससे पैसे लेता था, 3-4 लाख रुपए ले लेता था। और इस दफ़ा जब सारा ने जो है वो इनकार किया कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि उसने इससे शादी कर ली थी ये समझ के कि शायद ये कोई बहुत अच्छे कोई ख़ानदान का बंदा है और बड़ा कोई ठीक ठाक लोग हैं फाइनेंशियली, लेकिन उसे बाद में पता लगा कि ये तो कंगला आदमी है। तो उसने इसको पैसे देने से इनकार कर दिया। तो इसने जो है वो गुस्से में जो है वो उस पर उसको डंबल के जो है वार करके जो एक्सरसाइज का
डंबल होता है वो इसके सर पे मारा और बाद अज़ां इसको जो पानी का जो नहाने का टब है उसमें डाल दिया। और ये भी फिर इसने ये इल्ज़ाम लगाया कि इसका अपने जो बॉस है उसके साथ इसके कुछ ताल्लुकात थे और मैंने इस वजह से जो है वो इसको कत्ल किया। बहरहाल फिर इनका जो है मौक़िफ़ तब्दील हुआ है और अभी जिस तरह से ये केस आगे चलेगा इस तरह से वैसे वैसे जो है ये अपना मौक़िफ़ तब्दील करेंगे। हम भी आपके सामने जो है वो चीज़ें जो है वो लाते जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।